उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है ना 7 नंबर का जोडियाक होगा। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ एरीज है 1 नंबर का है, तो एग्जैक्ट उसके सामने 7 नंबर का है। 2 नंबर का है उसके सामने एग्जैक्ट सामने 8 नंबर का होगा। 3 नंबर के सामने एग्जैक्ट 9 नंबर का होगा। कैंसर के सामने एकदम सामने कैप्रिकॉन होगा। लियो के सामने एकदम एक्वेरियस होगा, और वर्गो के सामने एकदम सामने पाइसिस होगा। तो एक्सोल्ट होना मतलब क्या? आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, उच्च का है, नीच का है, am I right? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, है ना, कुछ मतलब कुछ जब भी मैं कुछ पूछूं या तो थोड़ा हाँ ना हाँ ना करते रहना, थोड़ा वो क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव होगा तो अच्छा रहेगा। मुझे लगेगा कि थोड़ा सामने कोई बैठा है। ओके। ओके सर, ओके। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, उच्च का और नीच का आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो यहाँ जो हम कह रहे हैं वो है कि सूर्य है वो यहाँ उच्च का होता है। तो ऑब्वियसली मतलब उच्च का होना मतलब यहाँ बहुत ही अच्छी पोजीशन पे होता है सूर्य, यहाँ उसको बहुत अच्छा लगता है। ओके। तो ऑब्वियसली उसके एग्जैक्ट सामने उसको वो नीच का होगा, क्योंकि ये जो आमने सामने वाली जो राशियां होती है ना, उनके नेचर है वो एकदम ऑपोजिट होते हैं। तो वैसे ही कि अगर यहाँ इसको अच्छा लग रहा है सूर्य को, ओके, इसके नेचर इस नेचर के साथ उसको अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियसली इसका नेचर इससे ऑपोजिट है, तो लिब्रा में सूर्य है वो नीच का होगा। अंडरस्टूड? यस सर। तो ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है कि जो ऐसा होगा कि वो एक राशि में उच्च का होता है और एग्जैक्टली सामने वाली राशि में नीच का नहीं होता है। दिस इज थंब रूल। कोई भी प्लैनेट है वो अगर जो भी राशि में उच्च का होता है, तो एग्जैक्टली उसके सामने वाली जो राशि है, ऑपोजिट वाली राशि, उसमें वो वहां नीच का होगा। तो हम देखते हैं, मून है वो टॉरस में होता है, ओके, उच्च का, तो वो कहाँ स्कॉर्पियो में होगा, नीच का होगा। सन है वो एरीज में होता है, तो वहाँ क्या होगा, वो लिब्रा में होगा। मार्स कैप्रिकॉन में उच्च का होता है, तो कैंसर में नीच का होगा। मर्क्यूरी वर्गो में होता है, तो नीच का कहाँ होगा, पाइसिस में होगा। जुपिटर कैंसर में होता है, तो नीच का कहाँ का होगा, कैंसर के सामने कैप्रिकॉन है। विनस स्पाइसिस में होता है, तो नीच का कहाँ होगा, वर्गो में होगा। सैटर्न लिब्रा में होता है, तो नीच का कहाँ होगा, एरीज में होगा। अंडरस्टूड? यस सर। और यहाँ ये भी लिखा है कि डीपेस्ट एक्सल्टेशन डिग्री, मतलब कि एरीज राशि की जो 10 डिग्री होती है ना, 10 डिग्री पॉइंट जहाँ होता है ना, वहाँ सन है वो परम उच्च का होता है। मतलब मून है वो 3 डिग्री पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मून है वो मान लो कि टॉरस में 25 डिग्री पे है, तो वहाँ उच्च की इफेक्ट है वो बहुत कम आएगी, क्योंकि 3 डिग्री से बहुत दूर है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। उच्च, ओके, ये डिग्री से जितना करीब होगा उतना अच्छा होगा। मार्स है वो 28 डिग्री पे, मर्क्यूरी है वो 15 डिग्री पे, जुपिटर है वो 5 डिग्री पे, वीनस है वो 27 डिग्री पे, सैटर्न है वो 20 डिग्री पे। तो एग्जैक्ट उसकी सामने वाली राशि के यही डिग्री पे क्या होगा, यही डिग्री पे नीच का होगा। आपने देखेंगे। सर जैसे ही आपने लिखा है सन मून ये सीरियल्स वाइज, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे सन एंड मून मतलब एज अ लाइन वाइज आपने लिया है। नहीं, नंबर वाइज नहीं है ये। ओके, जैसे एरिस में तो जैसे एरिस की राशि होती है तो उसका जो मंगल होता है ना, प्लैनेट तो हाँ, वही तो है कि ऐसा हम्म, जरूरी नहीं है। हम्म, ओके, कोई भी हो सकता है। एक मर्क्यूरी ही एक ऐसा प्लैनेट है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। हम्म। ओके, बाकी सारे प्लैनेट है वो दूसरों की राशि में उच्च के होते हैं। अच्छा, आपने ये बताया मतलब ये सन जो है वो एरिस राशि में उच्च का है, मून जो है वो टेरस राशि में उच्च का है। हम्म। ओके, उच्च का होना मतलब का वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, मतलब वो रिजल्ट अच्छा है। प्लैनेट रिजल्ट अच्छा देगा, या वहाँ उसको बहुत अच्छा फील होगा, एक्सल्टेशन। ओके, और अपनी ही राशि में हो तो क्या है, वो अपने घर में है, तो आपको कब अच्छा लगेगा? ओके, या तो अपने घर में हो तो अच्छा। एक्सल्टेशन मतलब क्या, कि आप होटल में हो, ऐसा। ओके। ओके। तो अब यहाँ देखो, यहाँ जैसे एक्सल्टेशन का टेबल दिया है, उसी तरह यहाँ नीचे देखो नेबुलेशन का दिया है। जैसे सन है वो लिब्रा में है, मून है वो स्कॉर्पियो में है, मार्स है वो कैंसर में है। देखो सेम डिग्री है, ये 10 डिग्री था, तो यहाँ भी लिब्रा में 10 डिग्री पे नीच का होता है, तो डिग्री भी वही रहेगी। ओके, एग्जैक्ट सामने वाली राशि में। और सैटर्न, अभी ये देखते हैं कि क्यों सूर्य क्यों एरीज में ही उच्च का होता है। ये सब देखते हैं क्यों एरीज ही राशि में होता है। हर प्लैनेट क्यों यही राशि में होता है उच्च का, और उसके सामने वाली राशि में नीच का होता है, क्यों और कोई राशि नहीं। तो ये सब चीजें कहाँ से डिपेंड होती है, उनके नेचर से। सूर्य के नेचर को सूर्य का जो नेचर है वो एज पर दैट नेचर, ओके, एरीज राशि है वो उनको अ, मतलब एरीज राशि के पास जो जो भी सारी फैसिलिटी है, ओके, जो भी जिस तरह से एरीज राशि है उस तरह से वहाँ सन को पसंद आता है। ओके, सबसे पहले तो सन है वो एरीज राशि कैसी है, फ्रीडम वाली है, हॉट राशि है,
थोड़ा इगोइस्टिक राशि है, थोड़ी एटीट्यूड वाली राशि है। ओके, तो सन भी ऐसा ही है, तो इसलिए सन है वो वहाँ एरीज में उच्च का होता है, जबकि लिब्रा में क्यों नीच का होता है सूर्य। तो लिब्रा राशि कैसी है? लिब्रा राशि है वो शांति वाली राशि है, जस्टिस वाली राशि है। मतलब दोनों तरफ एक जो जज होता है वो क्या करता है, अपना फैसला सुनाता है। वो कैसे सुनाता है? ओके, दोनों को देखकर, मतलब दोनों पार्टी को सुनकर फिर अपना फैसला सुनाता है। जबकि सन को तो ये पसंद नहीं है ऐसी चीज। सन को क्या है, सन को ऐसा है कि बस मेरी ही सुनो, मुझे सेंटर में ध्यान रख के जो भी करना है वो मुझे सेंटर में रख के मुझे सेंटर में रख के डिसीजन लो। ओके, इसलिए सन है वो लिब्रा में वहाँ नीच का होता है। समझ में आया? ओके, हाँ सर। इसीलिए सन को लिब्रा पसंद नहीं है, इसलिए वहाँ जाके सन है वो क्या होता है, थोड़ा मतलब सफोकेटेड फील होगा जब सन है वो लिब्रा राशि में आएगा तब। उसके बाद है मून। ओके, तो मून है टॉरस राशि है, वो एकदम स्टेबल राशि है। ओके, और मून क्या है, वो बहुत ही इमोशनल है। तो मून के जो इमोशन है उसको वो स्टेबल बना देगी। टॉरस राशि है वो पीस लवर है। ओके, इसलिए मून है वो टॉरस में, और अर्थ अर्थ ही साइन है। ओके, तो और पानी को क्या चाहिए? अर्थ चाहिए, पानी। ओके, मून क्या है, वाटरी प्लैनेट है, तो उसको क्या चाहिए? अर्थ चाहिए। क्या कहते हैं उसे, रहने के लिए अर्थ चाहिए वाटर को। इसलिए टॉरस में ये उच्च की होती है, जबकि स्कॉर्पियो खुद वाटर साइन है और मून भी वाटर है। तो क्या वहां जाके वो बहुत ही और ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, तो उसके इमोशन है वो बहुत कंट्रोल बाहर चले जाएंगे अगर। इसीलिए अगर मून है वो जब स्कॉर्पियो में जाएगा तब। मैं म्यूट कर रहा हूँ, सही से आवाज आ रही है तो समझ में आ रहा है। इसीलिए मून है वो टॉरस में उच्च का होता है और स्कॉर्पियो में नीच का होता है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। एक बारी सन और एरिस का बता देंगे, मेरा कॉल आ गया था तो मैं इसका सुन नहीं पाई थी। मून तक तो सुन लिया था, सन का बताया था ना कि उच्च एरिस में क्यों रहता है। हाँ, एरिस में वो सुना था आपने, एरिस में क्यों रहता है? नहीं सर, नहीं सुन पाई, कॉल आ गया था। सर अच्छा, सन है वो, क्योंकि एरिस है वो ऐसी साइन है, वो फ्रीडम लविंग साइन है। ओके, थोड़ी इगोइस्टिक है, एटीट्यूड वाली है, तो सन को भी ये सारी चीज़ें पसंद है, इसलिए सन है वो एरिस में उच्च का होता है। जबकि लिब्रा साइन कैसी है, वो पीस लवर साइन है, बैलेंस वाली साइन है। ओके, दोनों मतलब डिप्लोमेटिक साइन है, और सन को ये पसंद नहीं है। सन को तो क्या पसंद है, मुझे सेंटर में ध्यान में रखकर सब कुछ होना चाहिए। इसलिए सन है वो लिब्रा में बीच का होता है। ओके सर, थैंक यू। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन, मार्स है। ओके, तो कैप्रिकॉन साइन कैसी है? एकदम आगे बढ़ने वाली साइन है, ऑलवेज, कभी भी ना रुकने वाली साइन है। ऑलवेज अपने गोल को सामने रखने वाली साइन है, मतलब अपना गोल को चेज करने वाली साइन है। और मंगल भी क्या है, ऐसा ही प्लैनेट है। ओके, गोल ओरिएंटेड है, इसलिए मंगल है वो कैप्रिकॉन में उच्च का होता है। जबकि कैंसर साइन कैसी है? कैंसर साइन एकदम कहते हैं एकदम इजी गोइंग साइन है, जिसमें बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव नेचर नहीं है उसका। कंपेटिटिव नहीं है बहुत ज़्यादा ही, वो तो सपोर्टिव है। ओके, कैंसर साइन है वो बहुत ही सपोर्टिव है। तो मार्स को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, वो तो क्या है, कंपेटिटिव है, आगे रहना पसंद है। ओके, उसको सपोर्ट करना पसंद नहीं है। बट कभी कभी अगर मतलब अपने गोल के सामने अगर कोई आ जाता है तो उसको छोड़ भी देते हैं, वो भी कर सकते हैं वो, मतलब कि उस। ओके, तो इसीलिए मार्स है वो कैंसर की साइन में नीच का बनता है। अभी मर्क्यूरी की बात करते हैं, तो मर्क्यूरी के लिए हमें कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मर्क्यूरी ऑलरेडी उसकी साइन है, तो वो ओके। बट मर्क्यूरी का ऐसा है कि मर्क्यूरी को मतलब उसके नेचर के साथ 100% कोई मैच हो, ऐसी कोई साइन नहीं है। उसके नेचर को वो एंटरटेन कर सके, ऐसी कोई साइन नहीं है, इसीलिए वो अपनी ही राशि में उच्च का बनता है मर्क्यूरी। हाँ, बट ऐसी कोई राशि है जहाँ वो अच्छा फील नहीं करता, तो वहाँ वो नीच का बन जाता है पाइसिस राशि में। तो पाइसिस राशि कैसी है, वो है पाइसिस राशि है बहुत स्पिरिचुअल है, जबकि मर्क्यूरी क्या है, इंटेलिजेंट है, लॉजिक वाली है। पाइसिस है वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही इमोशनल है, जज नहीं करती है। ओके, जज नहीं करना पसंद होता है, जबकि मर्क्यूरी क्या है, जज करना पसंद होता है मर्क्यूरी को। अब देखना, इसलिए वर्गो वाले होते हैं ना, वो जनरली जो जो लोग वर्गो के अंदर में आते हैं, मतलब जिनके अंदर वर्गो की बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ें देखने को मिलती है, वो लोग बहुत जजमेंट वाले होते हैं, सबको जज बहुत ज़्यादा करते हैं।
पर पाइसिस साइन है वो ऐसी नहीं है, वो जज करने वाली नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाली राशि है, सबको समझने की कोशिश करते हैं, जिनका भी नाम यहाँ डी से स्टार्ट होता है, ओके, उनकी वो पाइसिस के अंडर में आते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं, वो जनरली ऐसे एस्ट्रोलॉजी और अकल्ट में बहुत ही आ जाते हैं पाइसिस वाले, हालांकि वर्गो वाले भी आ जाते हैं, लेकिन पाइसिस वाले क्यों आते हैं, ड्यू टू स्पिरिचुअलिटी आते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, जबकि वर्गो मर्क्यूरी क्या है, मटीरियलिस्टिक है, कमाने की इच्छा से आते हैं, ओके, वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से आते हैं, कुछ यहाँ स्पिरिचुअल एंगल उनको जानना होता है एस्ट्रोलॉजी से, अकल्ट से, इसीलिए आते हैं, ओके, इसलिए मर्क्यूरी है वो पाइसिस में नीच का होता है, उससे बहुत ही उल्टा है, ओके, अंडरस्टूड, यस सर। तो मतलब कि ये चीज़ें आपको मोस्टली कोई कोर्स में नहीं मिलेगी, मुझे मैं ये सब चीज़ें मैंने फील की कि क्यों ऐसा होता है, हेलो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये डिग्री का क्या मतलब होता है? 10 डिग्री, 3 डिग्री, 28 डिग्री? देखो एक राशि है वो 30 डिग्री की होती है। हेलो हेलो हाँ सर, हाँ सर, एक हाँ एक, सर। एक राशि 30 डिग्री की होती है। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ तो बस वही या तो बस वही है कि मर्क्यूरी यहाँ उसकी जो 15 डिग्री है ना, जो ये राशि के 15 डिग्री है ना, वहाँ उसका मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है ना एक्सॉल्टेशन का, वो वहाँ है। ओके ओके सर। यहाँ तो इसका यही मतलब है, अदरवाइज आगे भी हम जानेंगे कि डिग्री का और क्या महत्व है, ओके। जैसे और महत्व ये है कि अगर कोई प्लैनेट है वो 2 डिग्री से कम डिग्री का है या 28 डिग्री से ज़्यादा है, तो वो प्लैनेट है वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा, वो वीक बन जाएगा, ओके। उसको हम ऐसा कहते हैं कि वो डिग्री वाइज बहुत ही वीक है वो प्लैनेट। तो 2 डिग्री से ज़्यादा या 28 डिग्री से कम डिग्री होनी चाहिए प्लैनेट की, तो ही वो अपना रिजल्ट दे पाएगा। सर इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रह हैं ये इन डिग्रीज पर सबसे ज्यादा इफेक्ट देते हैं अपना, इज इट करेक्ट? नहीं, वो सिर्फ एक्सॉल्टेशन पॉइंट में, अदरवाइज ऐसा नहीं है मून हर राशि में 3 डिग्री पे ही अच्छा रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ टॉरस में उच्च वाला जो है ना, सिर्फ उसमें इसको कंसीडर करना है। ओके सर, ओके। ओके, उसके बाद है जुपिटर की बात करके। जुपिटर है वो कैंसर में उच्च का होता है तो कैंसर साइन जिस तरह की है, कैंसर की साइन है वो है पीस लवर है, एकदम शांति वाली है, फैमिली लवर है, स्पिरिचुअल भी है, तो जुपिटर भी इसी तरह से है, इसलिए जुपिटर है वो कैंसर में। जबकि कैप्रिकॉन में वो नीच का होता है, क्योंकि कैप्रिकॉन का जो है वो जिस तरह से फंडा है कि ऑलवेज आगे रहना, ओके। अगर लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें मतलब किसी को अगर हमारी सक्सेस के लिए अगर किसी को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं ना कि वो मतलब सक्सेस पाने के लिए बहुत कुछ भी कर जाते हैं, ओके, या दुनिया में बहुत थोड़े सक्सेसफुल बन जाते हैं तो पीछे जो फेलियर वाले होते हैं उनको छोड़ देते हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के अंदर कैप्रिकॉन की वो होता है कुछ उनके अंदर कैप्रिकॉन की इस तरह से इन्फ्लुएंस हो सकती है ऐसे लोगों के अंदर। तो जुपिटर तो ऐसा नहीं है, जुपिटर ऐसा नहीं है, तो जुपिटर है वो ऐसा है कि सबको साथ खुद भी सक्सेस हो और उसके साथ जो भी है वो भी सक्सेसफुल हो, ओके, ऐसा नहीं है। तो कैंसर वाली राशि है वो परफेक्ट उस तरह की है, ओके। चाहे खुद थोड़े पीछे रह जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारे भरोसे जो बैठे हैं वो लोग बहुत आगे बढ़े, इस तरह का जुपिटर का जो फिलोसॉफी है वो इस तरह की है, इसलिए जुपिटर है वो कैप्रिकॉन में नीच का होता है और कैंसर में उच्च का होता है, ओके। उसके बाद है वीनस। तो वीनस है वो पाइसिस में उच्च का होता है। उसका रीज़न ये है कि पाइसिस है वो इसी तरह से है कि जजमेंटल नहीं है। दूसरा ये कि पाइसिस का जो मेन फंडा है ना, वो पाइसिस का एक ही सपना होता है कि उसके लाइफ में अच्छा सोलमेट हो, ओके। तो और वीनस का भी ऐसा ही है, ओके। वीनस का भी जो सपना है वो वही होता है कि एक अच्छा सोलमेट हो। पाइसिस चाहता है कि बहुत अच्छे रिलेशन बने, शांति बनी रहे दुनिया में, ओके। वीनस भी यही चाहता है। पाइसिस चाहता है कि बिना जजमेंट के सबको प्यार करे, तो वीनस भी यही है। तो इसलिए वीनस है वो पाइसिस में उच्च का होता है। जबकि वर्गो क्या है, वर्गो में क्यों नीच का होता है वीनस? तो क्योंकि वर्गो ऐसा प्लैनेट है कि वो सबको जज करता है, ओके। इंटेलिजेंस लॉजिकल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही क्रिटिकल है,
और उसका रिलेशन पे उतना बहुत कोई रिलेशन से उतना कोई लगाव नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं उतना ज़्यादा। ओके, उसको अपने काम से ज़्यादा लेना है वर्गो को, जबकि पाइसिस को क्या है, रिलेशन से बहुत ज़्यादा लेना देना है उसको। इसलिए वीनस है वो वर्गो में अच्छा, वो वर्गो के इन्फ्लुएंस में आके उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वीनस है वो वर्गो में नीच का होता है। सैटर्न, लास्ट सैटर्न है कि सैटर्न है वो लिब्रा में क्यों उच्च का होता है। तो सैटर्न भी कैसा है, डिप्लोमेटिक है। ओके, सब कुछ देखने के बाद डिसाइड करता है। मतलब जैसे लिब्रा है ना, लिब्रा कैसे है, लिब्रा का सिंबल क्या है, बैलेंस है। ओके, तो जो सही है उसको, जो जैसा है उस तरह से वो उसके तरह उसके साथ ऐसा बिहेव करता है। या मतलब लिब्रा है ना वो जस्टिस की साइन है। ओके, तो वो ऐसा नहीं है कि कभी भेदभाव नहीं कर सकती किसी के साथ। तो सैटर्न भी ऐसा ही है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। पर एरीज राशि कैसी है, वो मतलब अगर खुद ने बुरा किया है तो वो अपने आप को माफ कर देंगे, लेकिन दूसरों को माफ नहीं करेंगे। ओके, तो ये सन के अंदर में आता है। पर तो सेट आपने सुना ही है ना, सैटर्न है वो, सैटर्न कभी किसी को माफ नहीं करता है, वो चाहे राजा हो या रंग हो। ओके, उसके वहाँ सब बराबर है। तो सैटर्न, इसीलिए लिब्रा का जो नेचर है वो सैटर्न को पसंद है। ओके, कि सबको जो जैसा है वो उस तरह से उसको उसके साथ इस तरह से बिहेव करना, उस तरह से। इसलिए सैटर्न वाले मतलब सॉरी सैटर्न इसलिए लिब्रा में उच्च का होता है, जबकि एरीज में नीच का होता है। क्योंकि एरीज है वो बहुत ही फ्रीडम लवर है, थोड़ा एटीट्यूड वाला है, ईगो वाला है। जबकि सैटर्न के पास ऐसा नहीं है, उसके वो फ्रीडम लवर है, लेकिन अपने मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने काम को भी भूल जाए। ओके, वो काम के बंधन में है अपने, क्योंकि हार्ड वर्क करना उसका वो है, क्या कहते हैं उसको, उसका धर्म है उसके लिए। और बहुत ही हम्बल है, एटीट्यूड और वो सब तो नहीं है, बहुत ही हम्बल है। तो इसीलिए सैटर्न है वो एरीज में नीच का होता है। ओके, तो यहाँ हमने देख लिया हर प्लैनेट क्यों, सब प्लैनेट हर राशि में उच्च और नीच के होते हैं। ओके, तो ये प्लैनेट की जब दशा आएगी ना, तो जनरली ये दशा है वो आपकी लाइफ में अच्छी जाएगी। ओके, जैसे मेरी कुंडली में मंगल है वो उच्च का है, और मेरी लाइफ में मंगल की जो दशा है वो चली गई है, और मतलब सबसे अच्छी दशा वही गई थी। और आज तक लाइफ में जो भी दशा मतलब जितने भी पीरियड हुए उसमें सबसे अच्छी दशा उसकी ही गई है। तो जनरली कैसे रिजल्ट मिलते हैं, अगर कोई भी प्लैनेट अगर ये इस तरह से उच्च का हो, तो अगर सन है उच्च का हो तो ये लोग रॉयल स्टेटस किंग की तरह जीते हैं। और अगर डेबिलेटेड है तो गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यू रहेंगे लाइफ में, फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। पर अगर एक्सोल्टेड है तो अच्छे रहेंगे। मतलब कि एक्सोल्टेड है तो सन रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छे उसमें कोई कमी नहीं होगी, और डेबिलेटेड है तो सन रिलेटेड सारी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होगी। अंडरस्टूड। मून अगर मून डेबिलेटेड है तो ऐसे लोगों का मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होगा, माइंडसेट है वो चेंज होता रहेगा। पर अगर मून है वो एक्सोल्टेड है तो लाइमलाइट मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, और खुशी मिलेगी अपनी माता से। अगर मंगल उच्च का है, ओके, तो उनको खुशी मिलेगी और संतुष्टि मिलेगी लैंड और प्रॉपर्टी से।